हम में से हर कोई इंग्लिश बोलना जानता चाहता है, लेकिन कभी कहीं ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें हम जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या पढ़ा जाए। तो उसका एक रूल्स होता है। हम लोग अगर जो बोलते हैं तो जो इंग्लिश में माहिर है तो हमारा मजाक उड़ाता है अगर गलत हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्पेलिंग रूल्स के कुछ आइडियाज हैं, हम आपको बताएंगे। स्पेलिंग रूल्स इस देखिए, कभी भी आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें रीड करते हैं तो उसमें कहीं कहीं कोई शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो बड़ा अजीबोगरीब पढ़ते हैं। देखिए, अगर किसी शब्द के आखिर में यन हो, अगर किसी शब्द के आखिर में यन हो और उसके ठीक पहले यम हो, तो यन का प्रयोग, यन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हाइमन, ये क्या लिखा है? HYMN। अब इसमें कंफ्यूजन तो क्या हम पढ़े हैं, तो बहुत से लोग हाइमन पढ़ते हैं तो लोग दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लिखा है हाइमन, HYMN, हाइमन। देखने में तो हाइमन लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है यन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? हाइम। इसी तरीके DAMN, क्या है? डायमंड लिखा हुआ, डायमंड, लेकिन असल लफ्ज है डैम। यहाँ पर यन का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए यन से पहले यम है। और किसी भी शब्द, जैसे यह बताया गया है, अगर किसी शब्द के आखिर में यन हो और उसके पहले यम हो तो यन का प्रयोग, यम का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर यम है, यम के बाद में यन है, तो यन से पहले यम है, तो ये यन का इस्तेमाल नहीं होगा। डायमंड नहीं बल्कि डैम पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से कॉलम है, CLOUMN, कॉलमन लिखा हुआ है, कॉलमन, लेकिन यन से पहले यम है तो यहाँ पर यम का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या पढ़ा जाएगा? कॉलम, यन नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से है AUTUMN, क्या हो गया? ऑटमन हो गया, लेकिन यहाँ यन से पहले यम आया हुआ है तो ये यन का प्रयोग नहीं होगा। क्या पढ़ा जाएगा? ऑटम। तो इसी तरीके के बहुत सारे रूल्स हैं, हमें उसको अपनाना चाहिए, जानना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी